बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक राजा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उनके 3 बेटे थे, तीनों नौजवान थे। तीनों बहादुर थे, इतने कि कोई उनकी बहादुरी का वर्णन ही नहीं कर सकता था। एक दिन राजा ने अपने बेटों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग अपने अपने तीर कमान संभाल लो। अपने मजबूत कमान की डोरी खींचो और अपने तीरों को जाने दो। जिसके आंगन में तुम्हारा तीर जाकर पड़ेगा, उसी घर की लड़की से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। सबसे बड़े राजकुमार का तीर एक जमींदार के घर में जाकर पड़ा, जहाँ स्त्रियां रहती थीं। दूसरे राजकुमार का तीर एक बहुत ही अमीर सौदागर के लाल छज्जे पर जाकर पड़ा, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। सबसे छोटे राजकुमार का तीर बदकिस्मती से एक दलदल में जाकर गिर पड़ा, जहाँ उसे एक टर्राती हुई मेढ़की ने पकड़ लिया। छोटा राजकुमार अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मैं एक मेढ़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या वह मेरे बराबर की है? नहीं पिताजी, निश्चित रूप से वह मेरे बराबर की नहीं है। पिता ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें तो अब मेढ़की से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है यही तुम्हारी किस्मत है। इस तरह तीनों भाइयों की शादी कर दी गई। सबसे बड़े बेटे की जमींदार की बेटी से, दूसरे बेटे की अमीर सौदागर की बेटी से और सबसे छोटे बेटे की एक मेढ़की से। कुछ समय के बाद राज्य के राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर से बुलाया और कहा, अपनी अपनी पत्नियों से कहो कि वे कल सुबह मेरे लिए रोटी बनाकर रखें। छोटा राजकुमार घर लौटा तो उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। मेढ़की ने राजकुमार से बड़े प्यार से पूछा, ओ मेरे प्रिय राजकुमार, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या आज महल में कोई बुरी बात हो गई? छोटा राजकुमार बोला, हाँ, बुरी बात ही हो गई है। मेरे पिता चाहते हैं कि तुम कल सुबह उनके लिए रोटी बनाओ। राजकुमार, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, तुम आराम से जाकर सो जाओ। सुबह का समय काली शाम के समय से ज़्यादा अच्छा सलाहकार होता है। अपनी पत्नी की सलाह मानकर राजकुमार सोने चला गया। उसके जाने के बाद मेढ़की ने अपनी मेढ़की वाली खाल निकाल दी। अब वह एक बहुत सुंदर राजकुमारी बन गई थी। वह घर से बाहर निकली और उसने आवाज लगाई, ओ मेरी दासियों और नौकरानियों, तुरंत आओ और मेरे लिए कल सुबह के लिए एक सफ़ेद रोटी बनाओ। बिल्कुल ऐसी ही रोटी जैसी मैं अपने पिता के शाही महल में खाया करती थी। सुबह को जब राजकुमार मुर्गे की बांग के साथ सोकर उठा, तो उसने देखा कि उसकी रोटी तैयार है। वह रोटी इतनी बढ़िया थी कि उसे बताना मुश्किल था, क्योंकि ऐसी रोटियां तो केवल परियों के देश में ही मिलती हैं। वह दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों और शहरों और किलों से सजी हुई थी, और अंदर वह बर्तन की तरह से सफ़ेद और पंखों की तरह मुलायम थी। पिता राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और छोटे राजकुमार को खास धन्यवाद मिला। राजा ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अब एक दूसरा काम और है। तुम सब अपनी अपनी पत्नियों से मुझे कल सुबह तक एक एक कालीन बनाकर दो। छोटा राजकुमार फिर मुंह लटकाए हुए घर आया तो उसकी मेढ़की पत्नी ने राजकुमार से बड़े प्रेम से पूछा, ओ मेरे प्रिय राजकुमार, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हारे पिता उस रोटी को देखकर प्रसन्न नहीं हुए? राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, उससे तो वह बहुत खुश थे, लेकिन अब मेरे पिता चाहते हैं कि तुम उनके लिए कल सुबह तक एक कालीन बनाओ। तुम चिंता ना करो और सोने जाओ राजकुमार, सुबह का समय हमारी सहायता जरूर करेगा। यह सुनकर राजकुमार सोने चला गया। मेढ़की फिर से राजकुमारी में बदल गई और बाहर आकर जोर से आवाज लगाई, ओ मेरी प्यारी दासियों और वफादार नौकरानियों, अब की बार तुम मेरे पास मेरे एक नए काम के लिए आओ और मेरे लिए एक ऐसा रेशम का कालीन बनाओ जैसे कालीन पर मैं अपने पिता राजा के महल में बैठा करती थी। जैसे ही राजकुमारी ने यह कहा कि तुरंत ही उन्होंने उसके लिए रेशम का कालीन बना दिया। सुबह को जब मुर्गों ने बांग दी और राजकुमार सोकर उठा, तो उसने देखा वहां तो दुनिया का सबसे सुंदर रेशम का कालीन रखा हुआ था। एक ऐसा सुंदर कालीन जिसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता था। उस कालीन में चमकीले रेशम के तारों के बीच सोने चांदी के तार भी बुने हुए थे, और वह कालीन तो बस सिवाय तारीफ के और किसी काबिल था ही नहीं।
राजा उस कालीन को देखकर इतने खुश हुए और अपने बेटे को सुंदर कालीन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद उसने एक नया आदेश जारी किया। अब की बार वह अपने सुंदर बेटों की सुंदर पत्नियों को देखना चाहता था और इसके लिए उन्हें अगले दिन पेश करना था। राजकुमार फिर से उदास चेहरे के साथ कमरे में आया। उसे देखकर उसकी पत्नी मेढकी ने फिर से पूछा, प्रिय राजकुमार, तुम आज इतने दुखी क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें महल में कोई बुरी बात बोल दी है? हाँ, बुरी बात तो कह दी है। मेरे पिता ने हम सबको आदेश दिया है कि हम तीनों अपनी अपनी पत्नियों को उनके सामने ले जाकर पेश करें। अब बताओ कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? मेढकी धीरे से टर्राई और बोली, यह कोई बहुत बुरा तो नहीं हो सकता, पर उससे बुरा भी हो सकता है। ऐसा करो कि तुम अकेले ही जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। जब तुम जोर की आवाज़ सुनो तो तुम उससे डर मत जाना, बस यही कहना, एक बदकिस्मत मेढकी एक बदकिस्मत बक्से में आ रही है। छोटा राजकुमार राजी हो गया, हालांकि उसकी समझ में कुछ नहीं आया। राजा के महल में उसके दोनों बड़े भाई अपनी अपनी सुंदर पत्नियों को लेकर और अच्छे कपड़े पहनाकर पहुंचे। दोनों ने आकर छोटे राजकुमार का बहुत मजाक बनाया, क्योंकि वह तो अकेला ही आया था। उन्होंने उससे हंसते हुए पूछा, भाई तुम अकेले क्यों आए हो? अपनी मेढ़ी की पत्नी को साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्या तुम्हारे पास उसे ढकने के लिए कोई फटा कपड़ा भी नहीं था? तुम्हें ऐसी सुंदरता मिल भी कहाँ सकती थी? हम इस बात की शर्त लगाते हैं कि उसके पिता के पूरे दलदल के राज्य में ऐसी सुंदरता कोई दूसरी नहीं होगी। और फिर वे हंसते हंसते रहे और हंसते ही रहे और फिर एक बहुत जोर का शोर सुनाई दिया। सारा महल कांप गया। वहां बैठे सारे मेहमान डर गए। अकेले छोटा राजकुमार शांत खड़ा रहा, फिर बोला, डरने की कोई बात नहीं है, मेरी मेढकी अपने बक्से में आ रही है। सबने देखा कि लाल गाड़ी में 6 सफेद घोड़ों से जुटी हुई एक उड़ने वाली सुनहरी गाड़ी रुकी और उसमें से सुंदर राजकुमारी ने अपना हाथ अपने पति की तरफ बढ़ाया। छोटा राजकुमार उसका हाथ पकड़कर उसे ओक की लकड़ी की बनी हुई भारी भारी मेजों की तरफ ले गया, जिन पर बर्फ की तरह से सफेद मेज पोश बिछे हुए थे और जिन पर बहुत सारे स्वादिष्ट खाने लगे हुए थे, जो केवल परियों के देश में ही मिलते थे और वहीं खाए जाते थे। मेहमान भी वहां खुशी से खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। राजकुमारी ने गिलास में थोड़ी सी शराब पी और बाकी बची वह उसने अपनी बाईं आस्तीन में डाल ली। फिर उसने तले हुए हंस के कुछ टुकड़े खाए और उनकी हड्डियां अपनी दाईं आस्तीन में डाल ली। दोनों बड़े भाइयों की पत्नी यह देख देख ली तो उन्होंने भी उसकी नकल करते हुए वैसा ही किया। जब खाना खत्म हो गया तो सब लोग नाचने लगे। सुंदर राजकुमारी, जो वहां एक चमकता तारा लग रही थी, सबसे पहले आगे आई। पहले वे अपने राजा के सामने झुकी, फिर उसने मेहमानों के सामने सिर झुकाया। उसके बाद अपने पति खुश पति छोटा राजकुमार के साथ नाचने लगी। नाचते समय राजकुमारी ने अपनी बाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से कमरे के बीच में एक झील प्रकट हुई, जिससे वहां की हवा ठंडी हो गई। फिर उसने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से सफेद हंस निकलकर झील के पानी में तैरने लगे। राजा, वहां बैठे मेहमान, नौकर, यहाँ तक कि भूरी बिल्ली भी, जो वहां एक कोने में बैठी थी, वह भी सुंदर राजकुमारी की सुंदरता को देखकर हैरान रह गए। छोटे राजकुमार के दोनों बड़े भाइयों की पत्नियां तो उसे देखकर बहुत ही जल रही थीं। जब उनकी नाचने की बारी आई तो उन्होंने भी अपनी बाईं आस्तीन हिलाई, जैसे छोटी राजकुमारी ने हिलाई थी। तो उन्होंने तो सारी तरफ शराब फैला दी। उसके बाद उन्होंने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से बजाय हंसों की उनकी हड्डियां निकलकर राजा के चेहरे पर जा गिरी। इससे राजा बहुत गुस्सा हो गया और उन्हें महल के बाहर निकाल दिया। इसी बीच छोटा राजकुमार एक पल तो सब देखता रहा, फिर वह वहां से किसी तरह बिना किसी के देखे निकल गया। वह तुरंत अपने घर गया, अपनी पत्नी की मेढके की खाल ढूंढी और उसे आग में जला डालकर जला दिया। जब राजकुमारी घर वापस आई तो अपनी खाल ढूंढने लगी, पर वह उसे नहीं मिली तो वह बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति से कहा, प्रिय, यह तुमने क्या किया? अब तो मेरे लिए इस मेढक की बदसूरत खाल पहनने का बहुत थोड़ा ही समय बाकी रह गया था। वह समय पास ही था जब हम हमेशा के लिए एक साथ
खुशी खुशी रहते। पर अब तुम्हें मुझे एक दूर देश में ढूंढना पड़ेगा, जिसका रास्ता कोई नहीं जानता, दूसरे देश के महल का रास्ता। इतना कहकर वह एक सफेद हंस में बदल गई और खिड़की के रास्ते उड़ गई। छोटा राजकुमार तो यह देखकर सुनकर बहुत जोर से रोने लगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की और किसी अनजाने सफर पर निकल पड़ा। कोई नहीं जानता था कि यह सफर कितना लंबा था, पर चलते चलते एक दिन वह एक बूढ़े से मिला। उसने बूढ़े को सर झुकाया तो बूढ़ा बोला, बहादुर नौजवान, तू क्या ढूंढ रहा है और कहाँ जा रहा है? छोटे राजकुमार ने उसे बिना कुछ छिपाए हुए अपनी बदकिस्मती के बारे में सब सच सच बता दिया। तो बूढ़े ने पूछा, तो तूने उसकी वह मेढ़की वाली खाल जलाई ही क्यों थी? यह तूने कितना गलत काम किया। अब तू मेरी बात सुन। राजकुमारी अपने पिता से भी ज्यादा अक्लमंद पैदा हुई थी। वह अपनी बेटी की अक्लमंदी से बहुत जलता था। इसीलिए उसने अपनी बेटी को 3 साल तक मेढ़की के रूप में रहने का श्राप दिया। पर मुझे तुझ पर दया आती है और मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ। ले, यह एक जादू की गेंद ले। इस गेंद को अपने सामने फेंक देना और जिस तरफ यह जाए तू भी इसके पीछे पीछे चल देना। छोटे राजकुमार ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और उसकी दी हुई गेंद अपने सामने फेंक दी। अब जिधर भी वह गेंद चली, वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह चलता गया चलता गया। चलते चलते वह एक फूलों के मैदान में पहुंच गया। वहां उसे एक भालू मिला, एक जंगली भालू। छोटे राजकुमार ने अपना तीर कमान लिया और उसे मारने ही वाला था तो भालू ने कहा, ओ दयालु राजकुमार, मुझे मत मारो। कौन जानता है कि किसी दिन मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। राजकुमार ने उस भालू को छोड़ दिया। वहां पर धूप में एक बतख उड़ी जा रही थी, एक सफेद प्यारी सी बतख। राजकुमार ने उसे मारने के लिए एक बार फिर से अपना तीर कमान उठाया। तभी वह बतख बोल पड़ी, ओ भले राजकुमार, मुझे मत मारो, मैं किसी दिन तुम्हारे काम अवश्य आऊंगी। सो छोटे राजकुमार ने उसे भी छोड़ दिया और आगे चल दिया। आगे चलकर उसे एक बड़ा खरगोश मिला। तो राजकुमार ने उसे मारने के लिए फिर से अपना तीर कमान निकाला। तभी उसने कहा, मुझे मत मारो बहादुर राजकुमार, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारी सहायता करूंगा। राजकुमार ने उसे भी छोड़ दिया। अब वह फिर आगे चला तो वह एक समुद्र के किनारे आ गया। उस समुद्र के किनारे पर रेत में एक मछली पड़ी थी। मुझे उस मछली का नाम तो नहीं मालूम, पर वह एक बहुत बड़ी मछली थी और उस रेत पर पड़ी पड़ी मरने ही वाली थी। मछली राजकुमार से बोली, ओ राजकुमार, मेरे ऊपर दया करो, मुझे इस समुद्र के ठंडे पानी में फेंक दो। छोटे राजकुमार ने ऐसा ही किया और समुद्र के किनारे किनारे आगे चल दिया। राजकुमार के आगे चलती चलती गेंद उसे एक झोपड़ी के पास ले आई। यह एक अजीब सी छोटी सी झोपड़ी थी, जो एक छोटी सी मुर्गी की टांग पर खड़ी थी। राजकुमार उसे देखकर बोला, छोटी झोपड़ी, मैं चाहता हूँ कि तू अपना सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर ले। और लो, उस झोपड़ी ने तो अपना सामने का हिस्सा राजकुमार के सामने कर लिया। वह उसके अंदर घुसा तो उसने देखा उसमें एक जादूगरनी बैठी हुई थी। वह जादूगरनी इतनी बदसूरत थी कि उससे पहले राजकुमार ने इतना बदसूरत कोई नहीं देखा था। उस जादूगरनी ने उसे देखते ही पूछा, ओ राजकुमार, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार गुस्से से चिल्लाकर बोला, ओ बूढ़ी बुरा करने वाली, क्या सबने तुझे एक थके हुए मेहमान से इसी तरीके से सवाल करना सिखाया है? बजाय इसके तू उसे कुछ खाने को दे, कुछ पीने को दे, हाथ मुंह धोने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी दे, तू उससे ऐसे सवाल कर रही है। तब जादूगरनी ने राजकुमार को बहुत सारा खाना दिया और बहुत सारा पीने को भी दिया, साथ ही मुंह हाथ धोने के लिए गर्म पानी दिया। राजकुमार यह सब करके ताजा हुआ। जल्दी ही वह बात करने के लायक हो गया। तो उसने अपनी शादी की अजीब कहानी सुनाई। उसने उसे बताया कैसे उसकी पत्नी उससे खो गई है और अब उसकी एक ही इच्छा है कि वह उसे पाले। जादूगरनी ने कहा, मुझे सब मालूम है, आजकल वह एक शैतान के महल में है और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि वह शैतान एक बहुत ही भयानक आदमी है। वह उसकी दिन रात रखवाली करता है और कोई भी उसे कभी भी नहीं जीत सकता। उसकी मौत एक जादू की सुई में है और वह सुई एक बड़े खरगोश के अंदर है। वह खरगोश एक बड़े बक्से के अंदर है और वह बक्सा
ओक के पेड़ की डालियों के बीच में छिपा हुआ है और राजकुमारी की तरह शैतान इस ओक के पेड़ की भी दिन रात रखवाली करता है। इसका मतलब है कि किसी भी खजाने से ज्यादा। तब जादूगरनी ने राजकुमार को बताया कि वह ओक का पेड़ उसे कहाँ मिलेगा। सुनते ही राजकुमार उधर की तरफ चल दिया, पर जब उसने ओक का पेड़ देखा तो वह बड़ा ही नाउम्मीद हुआ। उसे समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे और अपना काम कहाँ से शुरू करे। तभी उसका जानने वाला वह जंगली भालू वहां पहुंच गया। वह पेड़ के पास पहुंचा और उसे जड़ से उखाड़ दिया। जड़ से उखड़ते ही वह पेड़ नीचे गिर पड़ा और उस पर रखा बक्सा भी नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वह बक्सा टूट गया। बक्से की टूटते ही उसमें एक बड़ा खरगोश निकलकर भाग गया। तभी राजकुमार ने देखा कि उसका दोस्त बड़ा खरगोश कहीं से आया और उसके पीछे पीछे भागा। राजकुमार वाले बड़े खरगोश ने शैतान वाले बड़े खरगोश को तुरंत ही पकड़ लिया और उसे चीर फाड़ दिया। खरगोश के फटते ही उसमें से एक भूरी बतख निकलकर भागी और आसमान में बहुत ऊंची उड़ गई और गायब हो गई। पर राजकुमार की सुंदर सफेद बतख ने उसका पीछा किया और उसे मार दिया। उसके मरते ही उसमें से एक अंडा निकल पड़ा और वह अंडा समुद्र के नीले पानी में गिर पड़ा। यह देखकर तो राजकुमार की जान ही निकल गई। अब वह उसमें से सुई कैसे निकालेगा और कैसे वह शैतान को मारेगा और फिर कैसे अपनी सुंदर पत्नी को हासिल करेगा। तभी उसने देखा कि वह बड़ी वाली मछली जिसे उसने समुद्र में फेंक कर बचाया था, समुद्र में से बतख का अंडा लिए चली आ रही है। उसने अंडा लाकर समुद्र के किनारे की रेत पर रख दिया। राजकुमार ने तुरंत ही वह अंडा उठाया और उसे तोड़कर उसमें से सुई निकाल ली जिस पर शैतान की जिंदगी निर्भर थी। उसी समय शैतान की सारी ताकत हमेशा के लिए चली गई। राजकुमार सुई को लेकर उसके राज में घुस गया और उसे उस जादुई सुई से मार दिया। फिर उसके एक महल में से उसे अपनी सुंदर पत्नी भी मिल गई। वह उसे वापस लेकर अपने राजमहल वापस आ गया और फिर वे खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे दोस्त ने की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी